नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद पिछले 15 दिनों से पहलवानों का जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आज काफी ज्यादा संख्या में किसान संगठन और खाप पंचायत के लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं। काफी ज्यादा महिला भी यहाँ पे नजर आ रही है। राकेश टिकैत भी यहाँ पे जंतर मंतर में पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने अपने ही अंदाज में कहा कि भूत उतारना होगा, पहलवानों का साथ जो है वो पूरे के पूरे किसानों का है। तो क्या कुछ खबरें अंदर से आ रही है, ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। किसानों का समर्थन अच्छी बात है, पर क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी है? देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये किसान हैं ना, ये लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनको कुछ रेसलिंग से लेना देना है। ये लोग आंदोलन जीवी हैं। ये जहाँ कहीं भी गुड़ देखते हैं ये मधुमक्खी की तरह भिन भिनाते हुए पहुँच जाते हैं। आप देखिए, एक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि OROP प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ नज़र आ रही थी, उसमें भी वैसे ही रो रही थी। फिर मालूम चला कि किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी उसी तरह से रो रही थी। अभी पहलवानों के पीछे उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। माने प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स को हायर करके आप यहाँ पे खड़े कर रहे हो पहलवानों के दिमाग को जो है आप पल्यूट करने के लिए। अब जो बड़ी खबर ये आ रही है ये कि राकेश टिकैत ने कह दिया, मिल करके बातचीत हो गई कि ये लंबा चलेगा। अब ये लंबा चलेगा भाई, क्यों लंबा चलेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, जो कार्रवाई चल रही है उस पर भरोसा नहीं भाई। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सब कुछ चले गए, और इन पहलवानों से क्या क्या बुलवाया जा रहा है मुझे तो मालूम नहीं कि इनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, लेकिन पब्लिक बयान उनसे दिलवाया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जो है ये खाप पंचायत है। अजीब कहानी है। यही खाप पंचायत अचानक से प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। यही खाप पंचायत लड़कियों के खेल धूप के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके चॉइस के ऊपर, उनके फ्रीडम के ऊपर तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है, और अचानक से प्रोग्रेसिव हो गए। कोई प्रोग्रेसिव नहीं। वो ये किसान आंदोलन वाले जितने हैं, ये वामपंथी, आप देखिए आपने जो तस्वीरें दिखाई, ये उग्रहा किसान संगठन है। आप देखिए सबके ऊपर ड्रेस कोड चल रहा है। भाई पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहे पैसे, और इन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये जब किसान के लिए आंदोलन कर रहे थे तब तो कुछ नहीं कर पाए। सबको करना था राजनीति, सबको करना था नेतागिरी। चले गए ये लोग मुंह उठा करके पंजाब में चुनाव लड़ने, सबकी जमानत जब्त हो गई। सारी हेकड़ी और सारा जो तमाशा जो है ये दरअसल आंदोलन के नाम पे इनको माल मिलता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि लंबा चलेगा, जितना लंबा चलेगा उतना माल आएगा। क्या आप किसान भी डेरा डालेंगे जंतर मंतर में? भाई डेरा यहाँ पे डालेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जो समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, खाप पंचायत के हों, किसान हो, जो भी हो, नेता हो, सब कुछ हैं, जो कायदा कानून है उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर इधर उधर जरा सा भी उद्दंडता आपने की, जैसा कि पिछले बार आपने किया था, तो इस बार आप जो है कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हो जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि तमाम तरह की चीज़ें हो गई, या आरोप लगाए जा रहे, क्यों आ गए ये लोग? बहन बेटियों को जो है वहाँ पे तंग किया जा रहा है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है इन पहलवानों को। कह रही कि भाई मार दिया मार दिया। कम से कम 100 मोबाइल चल रहे थे उस रात जिस समय ये घटना घटी, जिसको लेकर के अचानक से इनकी जो है अंदर की अंतरात्मा जाग गई, बहू बेटियों को बचाने के लिए पहुंचना है। और आप क्या कह रहे हो भाई? मारा गया। एक भी वीडियो, वो पहलवान कह रही है कि मुझे गालियां दी गई, एक भी ऑडियो, एक भी वीडियो तो उल्टे निकल रहा है कि जिसको आप कहे कि भाई मार दिया, उसको खून में चोट आ गई, सर में चोट आ गई। वीडियो तो सामने आ गया कि उसको जो चोट आई वो पंखे से आई, वो टेंट में लगे पंखे से उसको, वो खड़ा हुआ होगा, पंखा
तेज चल रहा होगा, हाइट ज़्यादा होगी या उछल गया होगा तो उसको सर में चोट आई और ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले ने मार दिया। भाई एक कोई आप कोई बात कहते हो, कोई आर्गुमेंट देते हो, कोई उसके पीछे सत्य नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं। तो ये किसान आंदोलन के जो टायर्ड एंड रिटायर्ड, जिसको जनता ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, वो लोग वहां पे पहुंच गए। क्या एजेंडा है? एजेंडा बस वही है, बस चुनाव लड़ना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी बात ये नोट कर लीजिए, ये जो पहलवान 3-4 जो इसके नेता बनकर के घूम रहे हैं, ये सब हरियाणा के चुनाव में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यही जो पहलवान है वो पहले कहते थे कि ये हमारी लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देंगे। शुरुआती दिनों में जब विंदा करात पहुंची थी तो उन्हें मंच से उतार दिया गया था, बहुत ऐसी तस्वीरें आई थी। पर अब एक एक करके बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा पैसे, इसमें पैसे लगते हैं। ये जॉर्ज सोरोस ने जो कहा कि हम उपद्रव मचाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर में सरकार को गिराने के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा हुआ है, तो ये 600 करोड़ रुपए जाएगा किसके पास? यही टिकैत उकैत के किस्म के लोगों के पास जाएगा ना। आप देखिए, किसानों के लिए तो आप आंदोलन नहीं करते भाई। किसानों के ऊपर अभी बारिश हो गई, बारिश हुई, किसानों का जो है वो फसल नुकसान हुआ। आपने देखा कि भाई ये बाकायदा कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो? ये बहुत अपने आप को किसान नेता बताते हैं। पंजाब के अंदर मंडी के बाहर शिमला मिर्च किस तरह से बेचा जा रहा है, 2 रुपए में जो है वो बेच के भाग रहे हैं किसान, उनको नुकसान हो रहा है। जो लागत मूल्य है वो भी नहीं वापस आ रहा। आपने देखा इस टिकैत को वहां जाते हुए? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि भूत उतारना होगा। भाई भूत तो आपका उतरा हुआ है। आपका भूत उसी दिन उतर गया जिस दिन यूपी चुनाव के अंदर आपके ही गांव में, आपके ही बूथ में तुम्हारे कहने पे किसी ने किसी को वोट नहीं किया। भाई क्या हुआ? भाई डेमोक्रेसी में अंत तो गत्तो तो वही होता है। तुम लोग करना चाह रहे थे राजनीति, करना चाह रहे थे ब्लैकमेलिंग, पता नहीं कहां कहां से किससे किससे ब्लैकमेलिंग करके तुम लोग तमाशा यहां पे कर रहे थे। अब ये सारी चीजें हो गई। अभी तो किसान आए हैं, कुछ देर के बाद खालिस्तानी आएंगे, कुछ बाद नक्सली आएंगे। नक्सली ऑलरेडी तो पीएफआई वाले आ गए। ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है। वहां पे चल रहा है हमें चाहिए आजादी, 1 लाख मांगे आजादी। ये पीएफआई के जो एजेंट्स वहां पहुंच गए, वहां पे आजादी के नारे लगाने का क्या मतलब है? तो आप लोगों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान कराया, मेडल जीत करके आए, अब आप वापस कर ही दो। आप यू डोंट डिजर्व इट। वो इसलिए कि देश विरोधी नारे वहां पे लगेंगे, आजादी के नारे लगेंगे, और विदेश के पैसे के ऊपर पलने वाले दलालों को आप वहां पे आंदोलन में शामिल करवाएंगे, तब तो यू डोंट डिजर्व इट। आपकी लड़ाई उस दिन खत्म हो गई जब आपने वहां पे पॉलिटिकल नारेबाजी शुरू कर दी। आपकी लड़ाई उस दिन खत्म हो गई, संघर्ष खत्म हो गया, आप लोगों की नजरों में गिर गए जिस दिन आपने पप्पू यादव जैसे लोगों को मंच शेयर करने दिया। और ये बाकायदा डिस्क्रेडिटेड लोग जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेंगे? और सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में आपको झटका लग गया, तो अब ये क्या तमाशा हो रहा है? 15 दिन हो गए, 15 दिन और बीत जाएंगे, ये पहलवान वहाँ बैठे रहेंगे। इन पहलवानों के नाम पे ये जो दलाल किस्म के जो आंदोलनजीवी हैं वो माल कमा रहे होंगे, उनको पैसा मिल रहा होगा, वो कहीं ब्लैकमेल कर रहे होंगे कि भाई अभी इसको चलाते हैं, इसको आगे लेकर के जाते हैं, बाकायदा मोदी को बदनाम किया जाएगा, सरकार को बदनाम किया जाएगा। तो ये एजेंडा रह गया है। तो ये जो खाप पंचायत वहाँ पर आया, क्या हो गया? क्या फैसला कर लोगे? भाई इस देश में खाप का चलेगा, ये देश में कानून चलेगा। और उधर ब्रजभूषण ने ऐलान कर दिया कि अगर मेरी गलती अगर साबित हो गई तो मैं बीच चौराहे पे खुद को ही फांसी पे लटका लूंगा। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई सबूत, और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, पुलिस वाले, जो खबर आ रही है कि पुलिस वाले ने 7 जो पीड़ित बच्चियां हैं जिनको लेकर के ये लोग बवाल कर रहे हैं कि हो गया, उनसे पुलिस वाले ने पूछा भाई क्या हुआ, कब हुआ? वो कह रहे हैं कि मुझको याद नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ है लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, ये हमें याद नहीं है। तो ऐसे जांच चलेगी? ऐसे जांच चलेगी? तो ये तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा ही डेमोक्रेसी आ गई है। लोग झूठ के आधार पे आप आंदोलन करोगे, गलत चीज़ों के ऊपर आप
बाकायदा उपद्रव मचाओगे, सरकार एक्शन इसलिए नहीं लेती कि भाई खून खराबा हंगामा उससे बचना चाहती है, लेकिन ये कभी कभी सरकार को भी कभी कभी हार्ड स्टैंड लेने की आवश्यकता है। आप कानून तोड़ेंगे, आप रात में वहाँ, अब पता नहीं वहाँ पे लंगर चालू हो गया है, अब उसके बाद घर भी बन जाएगा जंतर मंतर के ऊपर। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। ये ड्रामेबाज लोग पहुंच चुके हैं, ये टिकैत पहुंच गया है और उग्राहा लोग पहुंच गए हैं। अभी और फैशन परेड चलेगा वहाँ पे, जो है अभी देश की सारी समस्याएं जो है ये लोग जंतर मंतर में ही सॉल्व करेंगे, कुछ होना जाना नहीं है। दिस प्रोटेस्ट इज डेड। ये पॉलिटिकल हो गया और इसलिए पहलवानों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पहलवानों के समर्थन के नाम पे राजनीति हो रही है, बड़े आंदोलन की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पर उसके बाद भी पहलवान अपने जिद पे अड़े हैं और आज पहलवानों के समर्थन में भारी संख्या में खाप पंचायत और किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।